लेक्चर की सीरीज में हम जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है उसको ग्राफ की मदद से डिराइव करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स अगर आप देखें तो ये आपको दो वर्टिकल लाइन नज़र आ रही हैं। एक वर्टिकल लाइन आपको ओ टी नज़र आ रही है जो कि एक्स एक्सिस के लॉन्ग हॉरिजॉन्टल लाइन है, और ये टाइम जो है उसको रिप्रेजेंट करती है। और टाइम जैसे कि आपको पता है हम सेकंड में मेजर करते हैं तो सेकंड लेंगे। ये एक और वर्टिकल लाइन जो है हम ले रहे हैं, एक परपेंडिकुलर लाइन ले रहे हैं, और ये परपेंडिकुलर लाइन आपकी स्पीड या वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करती है। और स्पीड या वेलोसिटी जैसे कि आपको पता है उसे हम मीटर पर सेकंड में मेजर करते हैं तो लेते हैं। अब ये जो दोनों परपेंडिकुलर लाइंस हैं एक दूसरे को इस पॉइंट पे कट कर रही हैं जिसका नाम है ओ, और ये उसका ओरिजिन है या उसका इंटरसेक्शनल पॉइंट है। तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो याद हो अगर आपको तो हमने स्टार्ट में पहले इसमें ये कहा था कि सपोज हमारे पास एक बॉडी है विच इज़ मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ज़हरी बात है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन गेन करने के लिए उसकी वेलोसिटी में चेंज आना ज़रूरी है, और चेंज आने के लिए ज़रूरी है कि उस बॉडी के पास इनिशियल और फाइनल दोनों किस्म की वेलोसिटीज़ मौजूद हों। तो सपोज़ करते हैं कि हमारे पास बॉडी जो है जिसने यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव करना है, वो बॉडी हमारा यहाँ पे ए पॉइंट पे मौजूद है, और यहाँ पे उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो वी आई है। अब आपके माइंड में ये भी सवाल पैदा होगा कि ये पॉइंट हम यहाँ से भी तो शुरू कर सकते थे, यहाँ पे क्यों किया है? उसकी रीज़न ये ज़हन में रखें कि स्टूडेंट वो जो बॉडी है जो ए पॉइंट पे मौजूद है और जिसको हमने कहा कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी वी आई जो है वो है, ये इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो नहीं है, क्योंकि ये बॉडी की वेलोसिटी ज़ीरो से ज़्यादा है। ज़ीरो से ज़्यादा तो कोई भी वेलोसिटी हो सकती है, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकंड, एनी हाउ कोई भी वेलोसिटी, बट दिस इनिशियल वेलोसिटी इज़ ग्रेटर दैन ज़ीरो, यानी बॉडी हैज़ सम इनिशियल वेलोसिटी। इसलिए हम इसको यहाँ से पॉइंट को नहीं लेंगे, इसको थोड़े से फासले पे यहाँ से लेंगे। अब चूंकि ये बॉडी एक जो है कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव करता जा रहा है, और कांस्टेंट एक्सेलरेशन में आपको पता होता है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, बॉडी की जो वेलोसिटी है उसमें जो इंक्रीमेंट है वो भी इक्वली आता है। तो बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव करते करते जो है वो डेस्टिनेशन पॉइंट बी पे पहुंच जाता है। अब ये बी यहाँ पे जब पहुँचेगा तो ए पॉइंट उसका इनिशियल वेलोसिटी का पॉइंट था, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव करते करते बी पॉइंट पे पहुंचा, तो बी पे जब वो पहुंचेगा तो वहाँ पर उसकी वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी बन जाएगी, यानी यहाँ पे ये बी पे उसकी वेलोसिटी फाइनल यानी वी एफ हो जाएगी। ए पॉइंट पे इनिशियल वेलोसिटी के साथ था जो कि ग्रेटर देन ज़ीरो थी, कुछ भी वेलोसिटी हो सकती है वो, और बी पे उसकी वेलोसिटी जो है वो जो है वी एफ हो जाएगी। अब यहाँ पे जो समझने वाली चीज़ें हैं, ये बीच में ये जो आपको स्लोप ऑफ लाइन ए बी है ये आपके एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है। अब जो समझने वाली चीज़ें हैं बड़े ध्यान से वो ये, अब यहाँ पे O से A जो है ये उस बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी है, जो मैंने कहा कि ज़ीरो से ज़्यादा कोई वैल्यू भी हो सकती है। और उसके बाद अगर हम देखें O से ये E आपको नज़र आ रहा है ये वाला पॉइंट, क्योंकि हमारा बॉडी इस डेस्टिनेशन पे आकर रुक गया है। तो अगर मैं इस डेस्टिनेशन पॉइंट जो B है इसको मैं अगर डॉट की मदद से इस वाई एक्सिस के साथ जो कि वेलोसिटी वाला कॉलम है उसके साथ मिलाऊं तो ये मेरे पास पॉइंट ई बन रहा है। अब ये ओ से ई ये सारे का सारा जो फेज़ है ये उस बॉडी की फाइनल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो डियर स्टूडेंट्स ये दो बातें ज़हन में रखें, इनिशियल वेलोसिटी को कौन ज़ाहिर कर रहा है? ओ ए, ये उस बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी को ज़ाहिर कर रहा है, जो कि कोई भी वेलोसिटी की उसकी वैल्यू हो सकती है बट ग्रेटर देन ज़ीरो, ज़ीरो के अलावा कोई भी उसकी वैल्यू वो उसकी हो सकती है। और ओ से ई ये उस बॉडी की फाइनल वेलोसिटी है, लास्ट वेलोसिटी है। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो एक और चीज़ हमें नज़र आ रही है, यहाँ पे अगर आप देखें तो बॉडी ई जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी से यहाँ से चलना शुरू किया था, और वो चलते चलते यहाँ पे बी पॉइंट पे पहुँच गया, फिर हमने वर्टिकल मतलब डॉट्स एंड लाइन से इसको मिला दिया इस वर्टिकल कॉलम के साथ, तो ये पॉइंट हमारे पास ई बना। अब ये ए से ई जो है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये उस बॉडी की वेलोसिटी में जो आने वाला चेंज है या गेन इन वेलोसिटी है उसको रिप्रेजेंट करता है। कि यहाँ पे डेफिनेट उस बॉडी ने वेलोसिटी जब गेन की है, उसकी बॉडी की वेलोसिटी चेंज हुई है, वो वी आई से चेंज होकर वी एफ हुई है। तो यहाँ पे बॉडी ने वेलोसिटी गेन की है या उसकी वेलोसिटी में चेंज आया, तो ये ए ई उसकी चेंज इन वेलोसिटी या गेन इन वेलोसिटी को जाहिर करता है। अब कुछ और चीज़ें हम देखते जाते हैं साथ साथ। अगर आपको याद हो तो पीछे हमने पढ़ा था कि ये जो स्लोप ऑफ लाइन ए बी है, और यहाँ पे भी हम देख रहे हैं, ये हमें उस बॉडी का एक्सेलरेशन देता है। तो स्लोप ऑफ लाइन ए बी इज इक्वल एक्सेलरेशन, और ये एक्सेलरेशन जो है आपको पता है पीछे फार्मूले में पढ़ा था हमने, एक्सेलरेशन इक्वल होता है चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम
टेकन के इक्वल होता है। अब इसी से रेलिवेंट कुछ चीज़ें छोटी छोटी देखते हैं। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं सी डी, ये सी डी बेटा अगर आप देखें तो जैसे कि आपको पता है मैथ के अंदर, यहाँ पे अगर आप गौर से देखें तो ओ ए सी डी आपको एक ज्योमेट्रिकल शेप नज़र आ रही है जो कि रेक्टेंगल है। और इस ज्योमेट्रिकल शेप रेक्टेंगल के अंदर जो ओपोजिट साइड्स होती हैं वो हमेशा क्या होती हैं, पैरेलल साइड्स हैं या अपोजिट साइड्स हैं वो हमेशा इक्वल होती हैं। तो ये सी डी बिल्कुल अपोजिट है ओ ए के या पैरेलल है ओ ए के। अगर ओ ए की वैल्यू जो है वो हमारे पास वी आई है तो देन सी डी की वैल्यू क्या होगी जी, तो सी डी की वैल्यू भी हमारे पास आएगी वी आई, ये भी वी आई के इक्वल होगा। इसी तरीके से अगर ये ओ ई हमारे पास उस बॉडी की फाइनल वेलोसिटी है तो फिर ये बी डी जो कि बिल्कुल इसके अपोजिट है और बी डी जो कि बिल्कुल ओ ई के पैरेलल है, तो फिर ये बी डी फाइनल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। किसको रिप्रेजेंट करेगा? फाइनल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। इसी तरीके से मैंने आपको बताया कि ये ए ई है, ये हमारे पास गेन इन वेलोसिटी है, चेंज इन वेलोसिटी है, जिसमें बॉडी की वेलोसिटी वी आई से बढ़ के वी एफ हो गई है। तो फिर ये बी सी जो कि इसके ऑपोजिट फेज है और इसके पैरेलल है, ऑपोजिट साइड है, तो ये बी सी भी क्या होगा, ये भी चेंज इन वेलोसिटी या गेन इन वेलोसिटी कहलाएगा। तो यही बातें यहाँ पे जिक्र की गई हैं कि सी डी जो है वो इक्वल है ओ ई के, जब ओ ए के, जब ओ ए जो है वो वी आई के इक्वल है तो फिर सी डी भी वी आई के इक्वल होगा। इसी तरीके से ये बी डी जो कि इक्वल है ओ ई के, क्योंकि पैरेलल है, तो जो वैल्यू ओ ई की होगी यानी फाइनल वेलोसिटी वही वैल्यू बी डी की होगी यानी फाइनल वेलोसिटी। इसी तरीके से ये ओ डी जो है वो पैरेलल है ए सी के ऑपोजिट साइड पे। तो अगर ओ डी हमारे पास टाइम है तो ए सी भी क्या होगा, ये भी टाइम को रिप्रेजेंट करेगा। अब हम आगे बढ़ते हुए इस लेक्चर में जाते हैं। स्लोप ऑफ लाइन ए बी जो कि एक्सेलरेशन है, और एक्सेलरेशन किसके इक्वल होता है? चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन के। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो एक्सेलरेशन ए हमारे पास, ये इक्वेशन बनाने जा रहे हैं हम ए। अब चेंज इन वेलोसिटी या गेन इन वेलोसिटी जो मैंने आपसे कहा था, यहाँ पे अगर आप गौर से देखें तो ये मैंने बी सी, ये हमारे पास चेंज इन वेलोसिटी है, गेन इन वेलोसिटी है, जिसका मतलब चेंज इन वेलोसिटी की जगह हम लिखेंगे बी सी, और टाइम जो है वो हमारे पास आएगा ए सी। तो ए सी हमारे पास टाइम आ गया। ये चीज़ें हम ये जो हमारे पास एक ट्राइंगल बन रही है ए बी सी, इसके लिहाज से हम देख रहे हैं। अब ये इक्वेशन हमारे पास 1 बन जाती है। अब हम मज़ीद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें ये जो बी सी है ये हमारे पास किसके इक्वल होगा। स्टूडेंट्स अगर आप देखें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये है सारी फाइनल वेलोसिटी। अगर इस फाइनल वेलोसिटी के अंदर से हम ये जो इनिशियल वेलोसिटी का इतना पार्ट है सी डी, अगर हम ये निकाल दें, ये जो सी डी वाला हिस्सा है अगर हम ये निकाल दें तो देन आपके पास जो वेलोसिटी रह जाएगी वो क्या रह जाएगी, वो आपके पास बी सी रह जाएगी। तो यानी बी सी जब वो इक्वल है कि बी डी जो कि फुल हमारे पास फाइनल वेलोसिटी है, उसमें से जब हम सी डी यानी इनिशियल वेलोसिटी को निकाल देंगे तो जो रिमेनिंग अब हमारे पास बाकी बचेगा वो बी सी होगा यानी चेंज इन वेलोसिटी होगा। तो बी सी हमारे पास इक्वल हो गया बी डी माइनस सी डी के। अब ए सी हम पहले देख चुके थे कि वो हमारे पास टाइम के इक्वल है। तो अब हम चलते हैं और ये सारी जो वैल्यूज़ हैं वो हम इस इक्वेशन 1 के अंदर पुट करते हैं। तो ये इक्वेशन A1 जो है उसमें एक्सेलरेशन A इज इक्वल बी सी की जगह हमारे पास वैल्यू बी डी माइनस सी डी आ गया। अब ये ए सी को देखें अगर आप, तो आपकी जो डायग्राम है उसमें ये ए सी ओ डी के जो कि पैरेलल है, अपोजिट साइड है, तो ज़ाहिर बात है जो पैरेलल अपोजिट साइड होती है उनकी वैल्यू अपनी अपोजिट साइड के बिल्कुल इक्वल होती है। तो ये चूँकि टाइम है तो इसलिए यहाँ पे हमारे पास ए सी की जगह हम ओ डी लिखेंगे। अब इन सब की वैल्यूज़ को हमने अलग-अलग लिया हुआ है। बी डी जो है वो आपके पास फाइनल वेलोसिटी है। अगर आपको याद हो तो यहाँ पे हमने लिया था कि बी डी इज इक्वल फाइनल वेलोसिटी, तो उसकी जगह वी एफ लिख देंगे, माइनस का साइन आ जाएगा। सी डी इसका भी हमने लिखा हुआ है, ये वी आई के इक्वल है तो उसकी जगह वी आई आ गया। ओ डी इसका भी हमने लिखा हुआ है, ये टाइम के इक्वल है तो डिवाइडेड बाई टाइम आ गया। तो हमारे पास इक्वेशन बन गई ए इज इक्वल वी एफ माइनस वी आई ओवर टी। अब चूँकि वी एफ माइनस वी आई ये इसके ओवर इसके टी है मौजूद इसके बटे में, तो ए के नीचे भी हम ओवर 1 अपने पास से लगा देते हैं और उसके बाद फिर हम बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं।
यानी वी एफ माइनस वी आई को मल्टीप्लाई करते हैं 1 से और ए को मल्टीप्लाई करते हैं टी से। जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ए को टी से मल्टीप्लाई करने से ए टी बन गया, वी एफ माइनस वी आई 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यही आंसर आएगा वी एफ माइनस वी आई। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, हम इसको रीअरेंज करते हैं और वी एफ एक साइड पे रहने देते हैं और वी आई जो इस साइड पे राइट साइड पे माइनस हो रहा था इस तरह के प्लस हो जाएगा और ये हमारे पास बन जाएगा ए टी प्लस वी आई। फर्दर रीअरेंजमेंट करने से, क्योंकि आपको पता है कि मैथ के अंदर जब आपके पास इक्वल में दोनों तरफ वैल्यूज़ मौजूद होती हैं तो उनको आप उनकी साइड चेंज कर सकते हो, राइट साइड वाली वैल्यूज़ को लेफ़्ट पे और लेफ़्ट वाली को राइट पे लिख सकते हो जबकि वो इक्वल हों। तो हमारे पास वी एफ आ जाएगा इज इक्वल वी आई प्लस ए टी। तो ये हमारे पास थी रिक्वायर्ड फर्स्ट इक्वेशन ऑफ लीनियर मोशन। नेक्स्ट टाइम तक के लिए अल्लाह हाफिज़।